By the name of Allah, who is the most merciful and who is the judge of the day of judgment. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss narration. In other words, we also can say direct and indirect speech. जब भी हम बातचीत करते हैं या कोई बात जो है वो कन्वे करते हैं तो उस बात को कन्वे करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे। तो डायरेक्ट स्पीच हमारी क्या है? डायरेक्ट स्पीच मीन स्पीकर्स ऑन वर्ड्स। स्पीकर के अल्फाज को एज इट इज़ बता देना, कहने वाले के अल्फाज को दोहरा देना डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच समवन एल्स टेल स्पीकर्स वर्ड्स, कोई और कहने वाले के अल्फाज को बता दे और अपने अल्फाज में बता दे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट स्पीच है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज योर फ्रेंड हुज नेम इज़ जॉन टेल यू इन स्कूल आई विल गिव यू अ पेन। आपके फ्रेंड ने स्कूल में आपको कहा आई विल गिव यू अ पेन, मैं आपको पेन दूंगा। यू कम टू होम एंड यू वॉन्ट टू टेल योर ब्रदर व्हाट योर फ्रेंड टोल्ड यू। आप घर आते हैं और आप अपने भाई को वही बात बताना चाह रहे हैं ना कि आपके दोस्त ने क्या कहा। देन देयर आर टू वेज टू टेल हिम, तो अब दो तरीके हैं उस बात को कन्वे करने के, बताने के। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट वे में कहते हैं जॉन सेड आई विल गिव यू अ पेन। यहाँ पे फोकस करें, आई विल गिव यू अ पेन, ऊपर जॉन ने भी यही स्टेटमेंट दी हुई है, यही सेंटेंस कहा हुआ है, तो जॉन के वर्ड्स को एज इट इज़ कह दिया कि जॉन ने कहा मैं तुम्हें पेन दूंगा। या आप इनडायरेक्ट वे इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं जॉन सेड दैट ही वुड गिव मी अ पेन, कि जॉन ने मुझे कहा ही वुड गिव मी अ पेन, कि वो मुझे पेन देगा। ही वुड गिव मी अ पेन, बात वही बता दी है यहाँ पे लेकिन अपने अल्फाज में। जी नेक्स्ट, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच, द सेकंड वन रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर द पर्सन हु इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज। जी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में एक स्पीकर होता है, कहने वाला होता है ना, जो रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी। रिपोर्टेड स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड स्पीच में वो मैसेज होता है जो दिया गया है या जो रिपोर्ट कर दी गई है या कोई बात जो है वो कह दी गई है। एग्जाम्पल से देखें, ही सेड आई विल कॉल यू, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास सेंटेंस का ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ पे रिपोर्ट करने वाला है ही, सब्जेक्ट है इसमें जो कि रिपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। सेकंड सेंटेंस का पार्ट आई विल कॉल यू, अब यहाँ पे उसने रिपोर्ट कर दी, बात बता दी मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट कर दी गई है। तो ये टू पार्ट्स होते हैं हमारे पास, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना हमारी, इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही सेड है, तो सेड हमारा वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। क्यों रिपोर्टिंग वर्ब हम इसे कहते हैं? क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहा है और इसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो है इसी को ऑब्जर्व करके सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आ रहा होता है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। वो सेड भी हो सकता है, से भी हो सकता है, सेज टू हो सकता है, सेड टू हो सकता है ना, वट एवर, कोई भी वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाए। जी नेक्स्ट आपने बात माइंड में रखनी है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले आपने रिपोर्टिंग वर्ब को ही ऑब्जर्व करना होता है। अगर तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू है तो उसको हम टेल में चेंज करेंगे। सेज और सेज टू है
तो उसको हम टेल्स में चेंज करेंगे। सेड और सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे। विल से और शैल से को विल टेल और शैल टेल में चेंज करेंगे। इसको आपने एज इट इज़ लर्न कर लेना है। नेक्स्ट बेसिक रूल्स हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं देन हम 5 स्टेप्स पे चेंज लेके आते हैं, चेंजिंग करते हैं। अब वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं सबसे पहले, जो कि लाइक पिछली एग्जांपल जो थी हमारी उसमें सेड टू था, तो से टू भी हो सकता है, सेज टू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेकेंड स्टेप है हमारा चेंज एंड रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। हमने रिमूव करना है इन्वर्टेड कॉमास को और उनकी जगह पे क्या लिखना है। थर्ड है चेंज इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हमने चेंज करना है। फोर्थ स्टेप पे चेंज इन टेंस है, फिर हमने टेंस को देखना है, उसे चेंज करना है। एंड इन द लास्ट वी विल चेंज सर्टन वर्ड्स। देयर इज चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो कि हम चेंज करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि हम ये चेंज अब करेंगे कैसे। जी, फर्स्ट स्टेप पे आप इस स्केच को देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप्स का मेंशन है कि फर्स्ट 2 स्टेप्स पे आपने चेंज कैसे करना है सेंटेंस को। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे हम, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाएंगे। अब ये जो हम चेंज करते हैं ना सेंटेंसेस में, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। लाइक जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आते हैं तो उसमें जो चेंज अब करना है ना वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। हम देखेंगे कि ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स दिए गए हैं वो हम अप्लाई करेंगे। There are 5 types of sentences are here. First type of sentence, simple or assertive sentences. Simple sentences में हमने said to को change करना है told में और inverted commas को remove करके that लगाना है। Second हमारे पास sentence की kind है interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की 2 टाइप्स होती हैं। वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लाइक व्हाट है, वेयर है, वाई है, तो WH फैमिली भी आप इसे कह सकते हैं ना। अब इन दोनों काइंड्स के सेंटेंसेस में हमने सेड टू को चेंज करके आस्क्ड ही लगाना है। ये आस्क्ड जो है ये बिल्कुल इक्वल नहीं लिखा गया, खैर आप देख लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा। इनमें हम said to will be changed into asked and by removing the inverted commas हमने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है लाइक हैव यू डन योर वर्क, ओके, या फिर आ जाता है आर यू गोइंग। अब आर भी हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ़ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग है, वाई आर यू गोइंग है, तो आपने वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को तो रिमूव करना है बट वहाँ पे सिंपली वो क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा होता है वो एज इट इज़ लिख देना है। थर्ड हमारे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो होते हैं जिसमें या तो ऑर्डर किया जा रहा हो, एडवाइस की जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या फोरबेड किया जा रहा हो। फोरबेड का मतलब होता है मना करना किसी बात से, किसी काम से। अब यहाँ पे आपने सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है। अगर तो सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू ऑर्डर्ड। एडवाइस है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू एडवाइस्ड। रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। मना किया जा रहा है किसी बात से तो फोरबेड में सेड टू चेंज हो जाएगा। हम सेड टू जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, याद रखना है। यहाँ पे मैंने सेड टू लिखा है। सेड टू फर्स्ट स्टेप पे हमारी जो चेंजिंग है रिपोर्टिंग वर्ब की है। नेक्स्ट, बाय रिमूविंग द इन्वर्टेड कॉमास हमने टू लगा देना, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे और टू लगा देंगे क्योंकि ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू लगाते हैं और टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जी, नेक्स्ट हमारे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
ऑपरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें या तो दुआ दी जा रही होती है या बद्दुआ दी जा रही होती है या फिर विश की जा रही होती है। आपने सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है। अगर दुआ दी गई है देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू प्रेड, बद्दुआ दी जा रही है देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू कर्स्ड, और अगर कोई तमन्ना ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है आपके लिए देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू विश्ड। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने इसमें से जो सूटेबल वर्ड आएगा वो लगाएगा। और ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट लगाना है। जी, फिफ्थ हमारे पास सेंटेंस की टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। सॉरी जी, या तो इसमें खुशी का इजहार किया जा रहा होता है या गम का इजहार किया जा रहा होता है या फिर हैरान होते हैं ना हम। तो आपने सेंटेंस को देखना है। अगर तो खुशी का इजहार किया जा रहा है, लाइक कह देते हैं ना, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, ठीक है, या फिर आई हैव वॉन द मैच, या फिर जैसे कोई भी गम वाला सेंटेंस है, अल्लास ही इज डाइड, ठीक है। तो आपने सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है। अगर खुशी की बात हो रही है देन आपने सेड टू को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर कोई दुख की बात हो रही है देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और अगर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है देन सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आपने डैट लगा देना है। अब यहाँ पे माइंड में रख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंसेस में और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी तीनों सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट लगाया जा रहा है। ये 2 स्टेप्स पे हमारी चेंजिंग होगी। इसको आपने एज इट इज़ अंडरस्टैंड कर लेना है और बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि सेंटेंस जब आपके सामने आए आप देखें ये सिंपल अगर स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाए सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने डैट लगाना है। अगर इम्पेरेटिव है तो हमने क्या लगाना है, सेड टू की जगह, और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाना है। ये आपके माइंड में होंगे, आपको याद होंगे, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई देम इन द सेंटेंसेस और वाइल चेंजिंग द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जी, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू चेंज द टेंस। टेंस को हमने कैसे चेंज करना है। अब ना इसके 2 तरीके हैं टेंस को कैसे चेंज करते हैं माइंड में रखने के। पहला तो ये है कि आप एज इट इज़ माइंड में रख लें, याद कर लें कि प्रेजेंट सिंपल जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में। अगर इस तरीके से आपको याद करना इजी है तो आप ऐसे लर्न कर लें, माइंड में रख लें। और या फिर दूसरे तरीके से, लाइक इधर भी दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू सेकंड फॉर्म। फर्स्ट वाला अगर आप देखें प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ है और इधर पास्ट सिंपल में। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें इज एम आर विल बी चेंज्ड इनटू वाज वर। अगर आपको यहाँ से इजी लग रहा है स्केच को लर्न करना तो आप इधर से कर लें, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट चेंज ऑफ टेंस। जिन स्टूडेंट्स को वहाँ से समझ नहीं आता या आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रेजेंट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है इस तरीके से, तो देन आप सिंपली हेल्पिंग वर्ब भी याद कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको टेंस के नेम्स के थ्रू याद करना मुश्किल है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू सेकंड फॉर्म, इज एम will be changed into was, are will be changed into were, has have को हम had में चेंज करेंगे, has been और have been को had been में चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म को had में, was were को had been में, will shall को would में, may को might में, can को could में। मतलब ये कि अगर आपको टेंस के नाम के साथ चेंज करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं आपको प्रॉब्लम होती है, तो देन आप हेल्पिंग वर्ब्स को भी फोकस करके चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे इजी वे है कि आपके माइंड में भी रह जाए और आप विदाउट हेजिटेशन जो है ईजली चेंज कर सकते हैं टेंस को। द नेक्स्ट है चेंज इन सर्टेन वर्ड्स। अब सर्टेन वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच में
जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो हम वो चेंज करते हैं। अब वो देख लेते हैं कौन से हैं। अगर तो डायरेक्ट स्पीच में नाउ है, नाउ विल बी चेंज्ड इनटू देन, हियर विल बी चेंज्ड इनटू देयर, हियर आफ्टर को आप चेंज करेंगे देयर आफ्टर में, दिस को आप डैट में चेंज करेंगे, दिस को दोस में, और इसी तरीके से सारे जो वर्ड्स लिखे हैं। लाइक टुडे है तो डैट डे में कर देंगे, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर ना। तो इस वे में आपने चेंज इन सर्टन वर्ड्स के स्केच को लर्न कर लेना है अच्छे से। और जैसे ही आप सेंटेंस में चेंज करें, आप सेंटेंस को रीड करें तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाए टुडे है, ये तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। इस वे में आपने इतने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना, इन सारे स्केचेस को। नेक्स्ट है चेंज इन प्रोनाउन। जी, तो अभी आप यहाँ पे देख लें कि फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अभी फ़िलहाल आप इतना ही माइंड में रख लेंगे, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज हमने करना कैसे, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी ये 3 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस। अब जो है ना, प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस में, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोनाउंस का चार्ट आता हो, उसके सब्जेक्टिव केस का पता हो, ऑब्जेक्टिव केस का पता हो, पोसेसिव केस का पता हो। ये 3 केसेस हैं इसके प्रोनाउंस के। तो हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं। लाइक फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे है। और अब आपके ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट का इट है और दे का दम है। अब पोजेसिव केस नाम से ही पता चल रहा है ना, पोजेसिव किसे कहते हैं, मलकियत शो करना। लाइक माई, दिस इज़ माई पेन, इट इज़ आवर होम, ये मेरा पेन है, ये हमारा घर है, ये तुम्हारा बैग है, ठीक है, या फिर ये उनका जो है बेड है। तो किसी भी चीज़ की मलकियत जो शो करता है ना, वो पोजेसिव केस होता है। तो आई का पोजेसिव केस माई भी हो सकता है, माइन भी, वी का आवर और आवर्स है, यू का यूअर्स, यूअर और यूअर्स, ही का हिज, शी का हर, इट्स का इट्स और दे का देयर। तो ये एज इट इज़ आपके माइंड में हो। पहले 3 पॉइंट्स प्रोनाउन के कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और ये स्केच इसको भी आपने एज इट इज़ लर्न कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोनाउन को चेंज करने की समझ आएगी जिनको ये दोनों याद होंगे, ये दोनों रूल्स याद होंगे, ये चार्ट अच्छे से लर्न होगा, और जो इसका रूल है कि चेंज कैसे करना है प्रोनाउन को। ओके गर्ल्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आप अगेन एंड अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप नरेशन जो है ना आपकी, फुल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच फुल डिपेंड कर रही है इन बेसिक रूल्स पे। ये आपको आना ज़रूरी है। अगर आप इनको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं, तो देन क्या है कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट आप जो है ना, बिल्कुल एक गेम की तरह जो है आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते जाओगे और चीज़ों को चेंज भी करते जाओगे। स्टार्टिंग में कुछ दिन ऐसे होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ज़रा सोच के लिखेंगे कि अच्छा अगर यहाँ पे टुडे है तो हाँ इसको टू दैट डे में चेंज करना था, या यहाँ पे फ्लां टेंस है तो इसको इसमें चेंज करना है। लेकिन जब कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो देन ऑन अनकॉन्शियसली जो है आप जिस सेंटेंस को रीड कर रहे होंगे तो आपके माइंड में इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आ जाएगा। वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा, जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये स्केचेस आते होंगे उनको ही नेक्स्ट नरेशन समझ आएगी, अदरवाइज़ आप फुल नरेशन में कंफ्यूज रहोगे। अगर ये आपको आते हैं तो नरेशन नेक्स्ट बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। और अगर आपको ये स्केचेस नहीं आते तो फिर आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। सो
आपने इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम फिर स्टेप बाय स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, इसी तरीके से सबको देखेंगे। सो बी केयरफुल ऑल ऑफ़ यू, होप सो कि आप लर्न कर लेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आए इन स्केचेस में, आपने क्वेश्चन करना है। आपके क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है ये ग्रामर का। जो चीज़ें अभी आपको नहीं क्लियर हुई वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह शाम में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आंसर करूँगी। आपने पूछना ज़रूर है ताकि अभी से चीज़ें क्लियर हों। स्टार्ट में बेसिक रूल्स आपके क्लियर होंगे तो आगे कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप खुद से ही बहुत अच्छे तरीके से चेंज करते जाओगे। ओके गर्ल्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।